सत्यं निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। अब हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। नारायण पद ये ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चित धार। रिद सिद आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराता अपरम शक्त अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सो जीविनी तन मन व्याधिहाल। गवन मिट्टी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करु वंदना सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु बेट से तेर गर्भ नहीं आई। बार बार करु वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु बेट से तेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्य। सर्वदा आज के संध्या का इस सत्संग में प्रार्थना वाणी प्रेमी भाई श्री अजय यादव जी जो माधोपुर से हैं, उनसे प्रार्थना है अपना माइक अनम्यूट करें और वाणी शुरू करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रेमी जी कृपया कैमरा भी ऑन कर लें। जी जी, आवाज आ रही है प्रेमी जी? जी आ रही है जी। गुण ज्ञान कछु ना धरो ना मन में तप योग। मंगल
जगत होवे त्याल प्रभ, जब पूरन भाग संजोग, गुण ज्ञान कछु ना धरूं, ना मन में तप योग। अजय जी माइक बंद हो गया आपका। तो आ रही है अब आवाज प्रेमी जी? अरे जी। तुम परमेश्वर नित सुख राशि, तुम परमेश्वर नित सुख राशि, एको तेरी चित में भरवासी, एको तेरी चित में भरवासी, तेरी माया का अंत न कोई, तेरी माया का अंत न कोई, सकल सामग्री की गत जाने तू ही, सकल सामग्री की गत जाने तू ही, तुमसे सब कुछ प्रगट होए, तुम ही व्यापक तुम सर्व समोए, अपना खेल तू आपे खेले, आपे न्यारा आपे मेले, सब कुछ लेखा तू बनाई, सकल जगत तेरी प्रभुताई, तू कादर सब कुदरत तेरी, सर्व जिया संग प्रीत चंगेरी, तू सूक्ष्म तू ही स्थूला, समदृष्ट कर सब में फूला, लखा ना जाई तेरा पसरा, अपरम अपार तू सर्जन हारा, जो जन तेरी सरनी आए, तेरे बाने
परम सुख पाए। तेरी महिमा चित आए विचारा, तू जगदीश सर्वदातारा। हस्ती कीटी तृण आद सुमेरा, सर्व स्वामी तू ठाकर मेरा। कह विध गावा तेरी वड्याई, तेरी कुदरत तू आप समाई। साचा करम दीजो प्रभु देवा, अनन परीत पाऊं जग सेवा। तोरे जन की नित धूड़ लखाऊं, सब में तेरी कला दर्शाऊं। हरो गुबार गरीबी दीजो, शरणागत की रखिया कीजो। ऐसी भक्ति मांगू प्रभु देवा, विशन विरंच करें जो सेवा। ध्रुव प्रहलाद चित सार विचार, अनन भगत मोहे दियो मुरार। दीजो नाम मिटाओ भरम भूख, करुणा कर तू प्रभ निर्दोख। अनमत बुद्धि धर करूं विचारा, महिमा तेरी प्रभ अपरम अपारा। सर्व जिया आधार है, सो ठाकर प्रभ एक। मंगत नित शरणागति, राखे चरण की टेक। सर्व जिया आधार है, सो ठाकर प्रभ एक। मंगत नित शरणागति, राखे चरण की टेक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रार्थना वाणी के बाद ग्रंथ श्री समता विलास से सदगुरुदेव महाराज जी के सद्वचन प्रेमी भाई श्री सुनील शर्मा जी से प्रार्थना है कि वो संगत की सेवा में रखें।
ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वाधार सत आपके अवतार। समान कोई पुण्य नहीं, झूठ समान नहीं पाप, जिसके हृदय सत है, तिसके हृदय आप। महाराज जी के अमृत वचन सत के ऊपर ग्रंथ श्री समता विलास, वचन नंबर 48। ज्यों ज्यों सत की तलाश करता है, त्यों त्यों झूठ का अजाब दूर होता जाता है। संशय शोक सब रफा हो जाते हैं। मुस्तकिल मिजाजी यानी कि स्थिर बुद्धि पैदा हो जाती है। उस वक्त कोशिश करके अपने मन को काबू कर लेता है। वह ही कामिल बुजुर्ग, वह ही कामिल बुजुर्ग यानी कि पूर्ण पुरुष है। उसने ही दुनिया का इम्तिहान पास किया है और आनंद लेकर दुनिया से चला है। वचन नंबर 49। सत की तलाश किसी खास मजहब की पाबंद नहीं है। सत का सबक अंदर से कुदरत खुद दे रही है, मगर जहालत से पता नहीं लगता। जिसको मौत का खौफ यानी कि डर है, जिसको मौत का खौफ है, वह ही सत का साधन कर सकता है। सब मजहबों का मिशन सत की तलाश है। इस वास्ते बाद मुबाद को दूर करके सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। वचन नंबर 50। हर वक्त अपने जमीर अंतःकरण को सच्चाई में रागिब यानी कि लीन रखना चाहिए। हर वक्त अपने जमीर को सच्चाई में रागिब रखना चाहिए। किसी वक्त भी असत भावना पैदा ना होने देवें। तब सत्य का असली जज्बा यानी कि भाव मिलता है। मन और इंद्रियां हर वक्त झूठ की तरफ गिरफ्तार करने वाली हैं। इस वास्ते निर्मल बुद्धि निर्मल विश्वास से इन विकारों पर काबू पाकर सत्य का आदि हो सकता है। आदि मतलब आदत पड़ना। वह ही शूरवीर है जिसने अपनी आदत को काबू करके सत्य का निधि ध्यास किया है। वचन नंबर 51। खुदगर्जी यानी स्वार्थ बुद्धि को छोड़कर परहित और उपकार में जो विचरता है, वह ही सत्य के असली आदर्श को प्राप्त हो सकता है। ऐसा नेक अमल करते करते उसके अंदर यकसुई यानी कि एकाग्रता आ जाती है। यकसुई से वह असली आनंद को अनुभव कर लेता है, जो असली खुशी है। वचन नंबर 52। जिसने दुनिया को नपाएदार यानी कि आसार जाना है, जिसने दुनिया को नपाएदार जाना है, यकीन करके और अपनी गफलत को छोड़ने की कोशिश हर वक्त करता है, वह ही सत्य का मुतलाशी यानी कि जिज्ञासु है। एक दिन वह असली खुशी को हासिल कर लेगा। महाराज जी गारंटी दे रहे हैं कि जिसने दुनिया को नपाएदार जाना है, यकीन करके और अपनी गफलत को छोड़ने की कोशिश हर वक्त करता है, वह ही सत्य का मुतलाशी यानी कि जिज्ञासु है और एक दिन वह असली खुशी को हासिल कर लेगा। वचन नंबर 53। जो हमेशा मन की दुर्मत को विचार करता है और अंदर से बड़ा दुखी होता है बुरे कर्म से, वह सच्चाई को हासिल कर सकता है। वह ही नेक नियत और जिज्ञासु है। वचन नंबर 54। सत्य का साधन कठिन है, मगर असली खुशी इसी में ही है। सत्य का साधन कठिन है, मगर असली खुशी इसी में ही है। इसलिए जो चीज अंजाम में सुखदायी होवे, उसको कोशिश करके धारण करना चाहिए। सब जिंदगी का सार साधन
यह ही है कि मन सत्य विश्वासी और सत्कर्मी होवे। अगर यह मुद्दा यानी कि लक्ष्य, अगर यह मुद्दा हासिल नहीं किया तो उसकी जिंदगी सब अकारत और दुनिया के झगड़े में ही गुजर गई। आखिर सब उम्मीदों से निराश चला जाता है। वचन नंबर 55, सच्चे धर्म का जानने वाला, सच्चा पैरोकार यानी कि अनुयायी या अनुसरण करने वाला, सच्चे धर्म का जानने वाला, सच्चा पैरोकार वह ही अपने बुजुर्गों का है। जिसने अपने मन को सच्चाई की तरफ लगाया है वह एक दिन अपने पूर्ण अनंत को प्राप्त हो जाएगा। सत्य की धारणा ही जिंदगी है। हर वक्त कोशिश करो सत्य के साधन की। मानुष जिंदगी में यह ही कोशिश निजात यानी कि छुटकारा के देने वाली है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जीवन गाथा से कुछ प्रसंग महाराज जी का एक प्रवचन और कुछ विचार प्रेमी भाई श्री की सेवा में रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मन की गत कही न जाए, सुनकर मानना और मानकर उस पर अमल करना यानी निध्यासन करने में मुक्ति और खुलासी है। महाराज जी कह रहे हैं सुनकर मानना, भाई सत्संग जो सुना है उसको मानना और मानकर उस पर अमल करना या निध्यासन करने में ही मुक्ति और खुलासी है। संसारिक आज से मन माने नहीं चल रहे हैं। जब से संसार बना है जैसे किसी ने बताया चलने लगे जाते हैं। जो होश मन बुद्धि वाले प्रेमी होते हैं उन्हें रास्ता भी मिल जाता है। जैसी भावनाओं को लेकर जीव चलते हैं, सर्वस्वरूप नारायण सबकी भावना पूरी करते आए हैं। आप अब आराम करो। प्रेमी महाराज जी, किसी वक्त दिन को कुछ विचार करने का वक्त मिल सकता है? गुरुदेव हाँ प्रेमी, सुबह 9 बजे के बाद जिस वक्त मर्जी आओ। हर समय तुम प्रेमियों के वास्ते दरबार खुला है। प्रेमी के प्यारों के वास्ते ही फिर रहे हैं। एक हफ्ता इधर ही ठहरना है। अच्छी तरह जो शक को निकाल सकते हो। प्रेमी कौन थे? चौधरी हरजीराम सीताराम। महाराज जी आपने प्रोग्राम अभी भी सुना दिया, झटपट आगे ना लिख दें, इधर भी बहुत प्यासे बैठे हैं। गुरुदेव चौधरी दी चलने वाले 2-3 दिन में बाहर आ जाएंगे। कौन फिक्रों की खरी बोली समझता है? अभी कौन सा चल दिए हैं। काफी समय इस तुम्हारे इलाके में रहते हो गए हैं। गीत की नजर बड़ी दूर तक सैकड़ों मीलों तक काम करती है। उसे खुशबू आ जाती है जहां मुर्दा पड़ा हुआ है। मालिक के आशिक भी प्रभु प्रेरणा से किसी न किसी तरह साधु संग ढूंढ ही लेते हैं। वो भी कांटों में कोई विरला इस रास्ते में, वो भी कोटों में कोई विरला इस रास्ते में आने वाला होता है। वैसे सब कन रसे होते हैं। तुम्हारा प्रेम पूरा हो जाएगा, फिक्र ना कर। प्रभु की कीर्ति से ममता का नाश। सकली क्रिया सौंप तू नारायण पद मीत, मंगत मिले सत शांति, सुन सत कर्म की रीत। सकली क्रिया सौंप तू नारायण पद मीत, मंगत मिले सत शांति, सुन सत कर्म की रीत। शरीरों को धारण करने का सबको पता है। शरीर के अंदर जो बोलने वाला बोलनहार है उसको किसी विरले ने ही समझा है। जन्म से ही जीव खाना पीना देखना सुनना हंसना प्यार गुस्सा हर बात को अवस्था के मुताबिक समझता हुआ बढ़ता है। ज्यों ज्यों शरीर बढ़ता है त्यों त्यों इस बड़े पूरे की तमीज होने लगती है। यह मेरा संबंधी है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है। और भी संसारी विद्या की तरफ बुद्धि जाने लगती है। पशु पक्षी और जड़ जूनी में जीव को कोई तमीज इतनी नहीं होती। जो जो नीच गति को जीव प्राप्त होता है तमीज की पहचान कम से कम होती है।
केवल मनुष्य जामे में ही इसे अच्छी तरह ज्ञान रहता है। मनुष्यों में भी कई ऐसे जड़ बुद्धियां हैं, कई ऐसे जड़ बुद्धियां हैं जिनकी बुद्धि पशुओं से भी गिरी हुई है। मनुष्यों में भी कोई ऐसे जड़ बुद्धि हैं जिनकी बुद्धि पशुओं से भी गई गुजरी है। जैसा से जैसा जीव कर्म करते हैं उनके अनुसार ही उनकी शक्ल सूरत भी बनती चली आती है। देखो, अच्छा भजन वाला सेवादार, अच्छा पुण्य करने वाला को देखकर चित्त प्रसन्न होता है। एक बकरा काटने वाला जलाद को शक्ल देखकर ही भय लगता है। नेक और बद का असर जीव के चेहरे पर पड़ता है। अच्छा कर्म जिस जगह भी बैठकर किया जावे सुख स्वरूप होएगा। दूसरे देखने वाले भी धन्य धन्य करेंगे। खोटा कर्म करने वालों को हर जगह लानत पड़ती है। विचार ये है, संसार में जितने भी जीव शरीरधारी हैं उनमें श्रेष्ठ बुद्धि रखने वाला मनुष्य ही है। मनुष्य दई में ही सत असत का विचार अच्छी तरह से हो सकता है। वैसे जीव जितने भी कर्म दिन रात करता है सब के सब शरीर रक्षा पालन पोषण के लिए करता है। आज्ञा बस आकर होकर यह समझता है इंद्रियों के भोग ही सब कुछ हैं, इनको हासिल करके उनके द्वारा चित्त की शांति हासिल की जावे। इस भूल में ही कई जन्म मात्रों को शरीर धारण करते हुए गुजार देते हैं। इसको तृप्ति शांति नहीं मिलती। एक ऐसे जीव हैं जो इंद्रियों के सुख को एकत्र करने में शांति समझते हैं। इस धन को हासिल करने के वास्ते सात्विक कर्म करते हुए जीवन गुजारते हैं। कभी कभी उनसे तमोगुणी कर्म भी हो जाते हैं। दरमियाने दर्जे के लोग हुए जो कि आम जनता है। कोई ऐसे जड़ बुद्धि होते हैं जो चोरी ठगी कत्ल वगैरह करके दूसरों का धन माल लूट कर अपने सुख पूरे करते हैं। ये तीसरे दर्जे के बेहोश तमोगुणी लोग हैं। इन सब से श्रेष्ठ वो लोग हैं जो भजन बंदगी करके जनता की सेवा में समय गुजारते हैं। तन मन वचन करके किसी जीव को मात्र को दुखी नहीं रखते। सेवा और सत्सिमरन ही अपना परम धर्म समझते हैं। सच्ची शांति को हासिल करने के वास्ते बड़े बड़े सत्कर्म योग याज्ञ पुण्य दान करते हैं। जो भी अच्छे कर्म करते हैं सब के सब प्रभु परायण होकर करते हैं। प्रभु परायणता ही असली धर्म बंदगी तप है। सब गुरु पीर अवतारों पैगंबरों का मत यही रहा है। आगे मनमुख लोगों ने कई तरीके अपना रखे हैं। रब की रजा, वाहिगुरु का बहाना, ईश्वर आज्ञा का एक ही मतलब होते हैं। होना ना होना सब उसकी आज्ञा में विचार करना, यह गुरुमुखों का मत है। होना ना होना सब उसकी आज्ञा में विचार करना, यह गुरुमुखों का मत है। कई तरह के तप तपस्या पुण्य दान तीर्थ स्नान करके उसका मानी बनना, ये मनमुखों का मार्ग है। मनमुखी जीव कभी भी सच्ची शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। इस समय की क्या हालत है। कूड़ ब्याह प्रदान वे लालो, कूड़ ब्याह प्रदान धर्म कर्म दोए छुप खिलेते, कूड़े फिरे प्रदान ये लालो। ये शब्द गुरु नानक जी ने गाया था। ये लंबी कथा है। वो इस तरह के नानक जी एक दफा किसी गांव में ठहरे थे। वहां पर बहुत सारे साधु फकीर भी जमा थे। उन्हें भी वहां जाकर डेरा लगा दिया। वहां पर पठानों के घर में शादी हो रही थी। सब उस जगह नाच गाने मस्त थे। फकीरों को किसी ने अन्न जल तक नहीं पूछा। यह तमाशा देखकर नानक जी ने बहुत गुस्सा में शब्द निचारे, जैसी आवे खसम की बानी तैसी करे बिखान वे लालो। पाप दी जंग ले कबालो, दया जोरी मंग दल ले लालो। धर्म कर्म दोए छुप गिलाते खुलोते, कूड़ फिरे प्रदान ये लालो। मतलब यह है कि जिस घर में नानक जी ठहरे थे वो ब्राह्मण कहने लगे। इस संत ने बड़ा गुस्से में आकर यह शब्द बोला है। सब ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। यह शब्द आप वापस ले लो। तब नानक जी ने फरमाया, जो तीर कमान से निकल जाता है वो लौट कर नहीं आता। तुम इस जगह छोड़कर कहीं 3-4 कोस दूर चले जाओ। आप भी नानक जी उस जगह से उठकर दूसरी जगह जा बैठे।
काबुल की तरफ से बाबर चढ़ाई करके आ रहा था। इस जगह पहुंचकर उसने हिंदू मुसलमानों को तलवार के घाट उतारना शुरू कर दिया। जो लोग दूर चले गए थे सब कहने लगे, जिस जगह फकीरों को दुख होता है ऐसी बर्बादी हो जाती है। हम तुम संतों की कृपा से बच गए हैं। संतों कहना मानने से सुख होता है। किसी भी जाति जमात का साधु हो नमस्कार के योग्य है। नानक जी ने इस जगह को आकर देखा जिस जगह और कत्लेआम हुआ था। देखकर कहने लगे, किधर गई वे शान शौकत। इस गांव के 2 रोज पहले बड़ी धूम से हो रही थी। अमीर करीब किधर गए, बड़े करफ रह गए। मुगल पठानों की लड़ाई के कितनी अंधेर गर्दी मचा दी। हिंदू मुसलमान तबाह हो गए। करण करावन हर प्रभु है। जो इस भावे को दुख सुख सब उसके बहाने अंदर बरत रहा है। सब प्रबद्ध कर्मों का फल भोग है। नानक जी ने देखा सब और मुगलों की दुहाई मची हुई है। हद से ज्यादा पठानों का कत्ल हो चुका है। नानक जी ने उस जगह की ओर चल दिए जिस जगह बाबर का डेरा लगा हुआ था। बाबर का एक खास उसूल ये था कि वो दिन के वक्त जो बादशाही करता था, रात के समय पाँव में बेड़ी डालकर खुदा की याद करता था और 5 बार नमाज करता था। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधा। सत्संग का अंतिम चरण वैरागवाणी प्रेमी भाई श्री प्रदीप शर्मा जी संगत की सेवा में रखेंगे। उनसे प्रार्थना है अनम्यूट करते हुए प्रारंभ करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ऐसो ही ये चक्र है, आवे जावे नीत, मंगत सुफला जीवना, जब हर भगत परीत। ऐसो ही ये चक्र है, आवे जावे नीत, मंगत सुफला जीवना, जब हर भगत परीत। काया छीजत जात है, ज्यों बालों की भीत, हर का नाम चितार मन, दुर्लभ जग में रीत। धन जो बन ना थिर रहे, ना थिर रहे परिवार, ना थिर रहेगा तन ये, काचा चाम मंझार। धर तर जाए पवन जाए, जाए पावक और नीर, राजा जाए राणा जाए, जाए गुनी गहीर। स्थिर साचा नाम है नित करो विचार, पलक पलक कर सिमरिए, दुर्लभ ऐसी कार। जो जन्मे सो ही पछताए, राजा राणा मीर, वेद पढ़ता पंडित रोए, नहीं चित आवे धीर। अरब खरब का धनी रोए, और रोए बड़ा परिवारी,
एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी। बाल गया जो बन गया, जराई सिर धाये। ओढ़क सबे छूट गए, तनुआ खाक समाए। क्या गत होई तेरी, जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिन, जीव अंत पछताया। क्या गत हुई तेरी, जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिन, जीव अंत पछताया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अब सब सम्मिलित रूप में आरती का उच्चारण करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी वै संतर, धरती और आकाश। सबको सर्जनहार तू, आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जाय दूषणा, फल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान।
तू साचा साहेब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप आखंड, गुनी मुनि ओस्तत करे, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण आधार। कायांतर पर ताख होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जू आरती, तन मन तजू याद। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दोस्तर तर जाऊं। अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करें पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करें पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा धार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वसार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वसार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सारी संगत के चरणों में एक सूचना है, एक सूचना आई है। हमारे प्रेमी भाई श्री रामचंद्र जी नैनीवाल, जो अम्बाला कंठ निवासी थे, उनका आज आकस्मिक निधन हो गया है। तो संगत ने प्रार्थना की है कि सभी मिलकर सामूहिक रूप से 5 बार महामंत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि सद्गुरुदेव महाराज दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। सभी से प्रार्थना है, अपना माइक म्यूट कर लें। 5 बार महामंत्र पढ़ा जाएगा जिससे आवाज गूंजे ना। ओम सत्यम सर्वधार जी, निरंकार जन्म अद्वैत सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम
निरंकार जन्म अद्वैत सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। परमेश्वराय नमस्ते। परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम। पधारी हुई सारी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।